उसके अलावा वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप अगर नहीं है तो आप कहता है रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ये बताता है कि आपने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है। क्रोम यूज़ कर सकते हो आप, तो उससे आपको मसाइल कम आते हैं। तो अगर फिर भी मसला आ रहा है तो फिर आप फायरफॉक्स का वो जो ब्राउज़र है उसे यूज़ करें, उससे आसानी होती है। उसके बाद यह है कि किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि आपने देखना है कि आपने सेलेक्ट करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसे हम CSE भी कहते हैं। तो कहता है कि आपने उसके बाद बताना है कि जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जाना है। ज़ाहिर है ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी कि उस प्रोग्राम में आपने जाना है मेजर में। उसके अलावा जो मेजर की लिस्ट एक दी गई होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या CSE की वेबसाइट पे, उसी में से आपने कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मेजर आप करना चाहते हैं जो नहीं है तो फिर आप वो कहता है हो सकता है आपको हम कंसिडर ना करें। इसके अलावा क्या कहता है कि हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें कहता है कि 252 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आप कह सकते हो कि एजुकेशन ने अलाउ किया हुआ है इस स्कॉलरशिप के तहत। इसके अलावा आप नहीं कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपका जो मेजर स्टडी ड्यूरेशन है जो आप करना चाहते हैं और जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है दैट शुड मैच। डिग्री आपकी ज़्यादा और स्कॉलरशिप कम की हो तो तब आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा कहता है कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसको आप कोई एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन मुसीबत यह है कि जब आप उसे रिट्रीव कर लेंगे तो पिछली एप्लीकेशन आपकी इनवैलिड हो जाएगी, मतलब फिर से आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये बात हमें पता है लेकिन फिर भी उसने बता दिया। एक चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपको रिक्वायर्ड हाउ टू राइट आ स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हम इस पर तवज्जो नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जनरली अगर आप लोग ईमेल्स करते हैं उनको प्रोफेसर रिस्पांस नहीं करते। रिस्पांस क्यों नहीं करते? बिकॉज आप एक ईमेल लिखते हो और 10 प्रोफेसर को ईमेल कर देते हो, तो वो समझता है कि रैंडम इसने ईमेल की है, ना इसका इंटरेस्ट है ना इसकी रिसर्च है। तो बेहतर उसका तरीका पहले ये है कि आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो आप लिखें, और रिसर्च प्रपोज़ल उस फील्ड में लिखें जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस पे आपने ऑलरेडी कोई रिसर्च पब्लिश की हुई है। उसको इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आप कह सकते हो 1500 से 2000 वर्ड्स का एक होगा डॉक्यूमेंट, जो एक सीरियस एफर्ट होगा, जिसमें अपडेटेड रिसर्च रेफरेंस आप डालोगे, जिसमें टॉप जर्नल्स के रेफरेंस डालोगे, जिसमें आप जेन्युइनली बताओगे रिसर्च प्रपोज़ल में दैट दो चीज़ें, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन PhD एंड मास्टर जो भी आपका प्रोग्राम है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे रैंडम लें, बल्कि सीरियस एक एफ़र्ट है, आप इसको करना पड़ेगा। इस रिसर्च प्रपोज़ल की बेस पे आपका प्रोफेसर डिसाइड करेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं, और यूनिवर्सिटी भी देखती है कि आपने कितनी सीरियस एफर्ट पुट किए। रिसर्च प्रपोज़ल कैसे राइट करना है इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस देखने की सीरियस टास्क है। सैम्पल आप देख सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स क्वाइट ईजी इफ़ यू गो देयर। आप यहाँ पे लिखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप लिखो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज आई एम राइटिंग फॉर PhD रिसर्च प्रपोज़ल, और करना है फिर PDF। ये बहुत लाजमी लिखना आपने, PDF लिखोगे, करेक्ट कर लें इसको। उसके बाद ये बहुत सारे उसने आपको दिए हुए हैं, अनलेस कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट मांगे, अदरवाइज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि जिसमें आपको जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है तो उसका कोई सा भी प्रपोज़ल आप डाउनलोड करके यहाँ से उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप एप्लीकेशन दे लगे हैं या इंफॉर्मेशन आप अपलोड करने लगे हैं। वो कहता है कि आमतौर पे ये एप्लीकेशन होती हैं, तो कोशिश करें कि आप इनको ट्रूली, मतलब इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, सच्ची हो, कंप्लीट हो।
ठीक है जी। और ये आपको कहता है कि आमतौर पर बात कर रहा है कि हार्ड कॉपी की, लेकिन आपने जो कि ऑनलाइन करना है तो यू डोंट नीड हार्ड कॉपी। एनीवे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट पे फिल किया होगा, उसका लेना है आपने प्रिंट आउट। अगर ऑनलाइन भेज रहे हैं तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना PDF में, ज़ाहिर है आपने इंग्लिश में करना है उसको। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, अगर आप PhD में कर रहे हैं तो MPhil की होगी या MS की होगी, जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसका आपने प्रिंट आउट लेके किसी भी नोटरी पब्लिक से नोटराइज्ड करा लेना है। तो उसमें वो आमतौर पे जो लॉयर्स होते हैं उनमें से कोई एक जो है वो ओथ कमिश्नर होता है, उसके पास आप जाओगे, थोड़े से पैसे आपसे लेंगे, अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो नहीं लेंगे, और आपको स्टैम्प कर देंगे। सारी की सारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, बैचलर्स, मास्टर्स, इंटर्स, मैट्रिक, और फिर होगा रिसर्च प्रपोज़ल या स्टडी प्लान, और रिकमेंडेशन लेटर्स आपके जो प्रीवियस प्रोफेसर्स हैं उससे हों तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोफेसर हो, आप किसी और प्रोफेसर से जो आप ही के फील्ड का हो, उस जिसके साथ आपने कोई काम किया हो, तो वो लॉजिक बनती है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। किसी इरेलेवेंट बंदे से ले लेंगे जिसके साथ काम आप नहीं किया, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन कि उसके साथ आपने काम किया है, कोई कोर्स पढ़ा है, कोई रिसर्च किया है। तो रिकमेंडेशन लेटर्स आमतौर पे 2 होते हैं, वो भी आप साथ लगाएंगे। उसके बाद चाहिए कि आपको ये कहता है कि आपने CD सबमिट करानी। ये आमतौर पे उनके लिए होता है जो उनकी आप कहते हो कि टेक्निकल नेचर का काम होता है, जैसे फ़ाइन आर्ट्स के प्रोग्राम में कोई वीडियो है, कोई आप सिंगिंग करते हैं या आप कोई और काम करते हैं, स्केचेस वगैरह। अगर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से हैं तो उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद कहता है कि अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है तो फिर आपको लीगल गार्डियन चाइना में कौन होगा उसके डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने होंगे। और इसके अलावा कि अगर आपने चाइना में 6 महीने से ज़्यादा रहना है, तो ज़ाहिर है आपने डिग्री के लिए आना है तो 6 महीने से ज़्यादा होंगे, तो आपको एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चाहिए। अब ये जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फार्म है, ये मैं आपको देखता हूँ कहाँ से मिलेगा। ये गूगल पे जाएंगे, आप लिखोगे यहाँ पे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म PDF, ये यहाँ पे लिख दिया आपने, तो ये आ रहा है जी, ये देखो, फॉर बेटर, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप चाइना लिख दें तो भी और अच्छा है। ये देखें, ये आ गया, वीज़ा फॉर चाइना में आ गया, वीज़ा फॉर चाइना। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ गया चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और ये हो गया जी आपका प्रिंट का बटन। तो यहाँ से फिर आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। इट्स वेरी इजी एंड वेरी वी कैन से कंफर्टेबल। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेंट्स विद एडमिशन लेटर फ्राम डेजिग्नेटेड लेटर इन द अगर आपके पास कहता है कि एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर है, प्रोफेसर ने दिया होता है, वो आपके साथ लगाना है। अगर आपने चाइनीज़ पास की हुई है, और चाइनीज़ का जो जिस तरह आइल्ट्स और टॉफल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, चाइनीज़ का होता है HSK, अगर आपने इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लगा दें, दैट इज़ वेरी गुड। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है तो इसलिए आपको लगाना ज़रूरी होगा, कुछ में नहीं है मैंडेटरी, यहाँ के आके आप करवाते हैं, या आपसे ये कहते हैं कि आप क्या करो, आप हमें ड्यूरिंग डिग्री या बिफोर डिग्री कंप्लीशन आपने हमारे पास सबमिट करवा देना है, तो उस तरह कर सकते हैं। कहता है कि above डॉक्यूमेंट शुड बी बाउंड ऑन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, स्टेपल करेंगे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, और एक तरतीब के साथ, वही तरतीब जो आपने उसने यहाँ बताई है आपको, उस तरतीब के साथ उनको रखना है। और ये डॉक्यूमेंट्स कहता है वापस नहीं किए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी नहीं लगाना, सारी कॉपीज़ लगाओगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपके जहन में आ सकता है कि स्कॉलरशिप्स जो रेसिपिएंट्स हैं, क्या उनके लिए चाइनीज़ प्रोग्राम में दाखिला लेना ज़रूरी है? ठीक है, तो कहता है कि चाइनीज़ जो है आमतौर पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, डेफिनेटली है, अगर चाइनीज़ आपको आती है आपके लिए एडवांटेज होगा। लेकिन अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बैचलर्स में एडमिशन लिया है, तो लाजमी तौर पे आपको 1 साल के लिए चाइनीज़ पढ़नी पड़ेगी,
और एचएस के पास करना पड़ेगा, एचएस के 4-5 जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आप फेल होंगे, आप पास नहीं कर पाओगे, तो आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। उसके अलावा जो आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जैसे मास्टर वगैरह और नॉन डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हैं, कुछ डिप्लोमे वगैरह हैं, तो उसमें जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ाती हैं आमतौर पे। वैसे आपको बता दूं, इंग्लिश नाम की होती है, तो वो बेसिकली मोस्टली प्रोफेसर चाइनीज़ में ही पढ़ाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए, ये बात समझने की ज़रूरत है आपको कि चाइनीज़ अगर कह भी दें तो क्लासेस में इंग्लिश नहीं बोलते, प्रोफेसर साहब से चाइनीज़ बोलते हैं तो क्लास में कैसे बोलेंगे। तो इसके अलावा कहते हैं लिस्ट आपके पास मौजूद है, अगर आप देखना चाहें कि प्रोग्राम किस लैंग्वेज में है और किस डिग्री का नाम क्या है, तो आपको फिर वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो चाइनीज़, जो आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी जो है वो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल या CSE ऑफ़र कर रही है। जैसे उसने पहले बताया आपको कि 252 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइनीज़ जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CSE देने का इजाज़त दी है। तो आप इनकी लिस्ट जो है फिर इसी वेबसाइट से उठा सकते हैं, ये लिस्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। उसके अलावा कहते हैं क्या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ को CSE की वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं, ख़ुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंट्री के HEC के साथ मिलाएँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, लेकिन CSE को ये हक़ है कि वो स्कॉलरशिप किस प्रोग्राम के लिए आपको ऑफ़र करे अगर आपको नॉमिनेट करती है। तो कहता है कि जो एडमिशन रिज़ल्ट है मुझे कैसे मिलेगा? कहता है आमतौर पे CSE का जो एडमिशन रिज़ल्ट है वो आमतौर पर जुलाई के एंड में आपको मिल जाएगा। तो कहता है कि आप मशवरा कर सकते हैं जब कि कौन से, अगर आपने एक से ज़्यादा में अप्लाई किया तो कहाँ जाना चाहते हैं। कहता है कि आमतौर पे होस्ट यूनिवर्सिटी समटाइम नॉट टारगेट यूनिवर्सिटी, आमतौर पे ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो होस्ट कर रही है आपको, हो सकता है कि आपका एडमिशन वहाँ पे ना हो सकता है कहीं और जगह आपको रिकमेंड कर दे। बाज़ का इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट कैंपस में होते हैं या डिफरेंट की एफिलिएशन होती हैं, तो वो हो सकता है उसके बारे में आपको पहले पता करना पड़ेगा। कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी अगर बीजिंग में नहीं है, ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं कि बेसिकली वो कहता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी बीजिंग में नहीं है तो आमतौर पे होता यह है कि बड़े बड़े शहरों में इनकी फ़्लाइट्स जाती हैं, तो वहाँ पे बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर आप बीजिंग पहले जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे ये होटल वगैरह देंगे स्टे और फिर आपको आगे लेके जाएंगे, इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये आपको ऑनलाइन बताते रहेंगे वो। लेकिन ज़रूर ये है कि बहुत सारे लोग क्या होता है एप्लीकेशंस उनकी एक्सेप्ट हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो ईमेल चेक ना करने की वजह से स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आपको ईमेल चेक करनी होगी और फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना होगा। चाइनीज़ बहुत ही विजिलेंट है इस मामले में, और आप डिले करोगे तो एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी कोई इशू है तो आपको ये ईमेल दी हुई है, कि इसके अलावा कुछ चीज़ आप समझते हैं जो आप जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क हियर, और ये ईमेल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि इसके अलावा अगर आप का व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के लिए नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा वीजी आईडी भी दिया हुआ है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप इधर करो। मैं कहूँगा कि आप वो करो कि इनको आपने ईमेल ही करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में वो एंटर कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर टाइमली। थैंक यू वेरी मच।